उसकी मम्मी का फ़ोन आया 3-4 बार, फ़ोन अंदर रखा हुआ था, मैं कपड़े धो रही थी। उसकी मम्मी से मैंने फ़ोन उल्टा मिलाया, मैंने कहा मम्मी मैं घर में 3-4 बार जा चुकी हूँ लेकिन गेट बंद है। मतलब वे गेट ही नहीं खोल रही। यूँ कि बेटा तू एक बार और जा, मेरे कहने थे। उसकी मम्मी कॉल पे थी, मैंने गेट बजाया, धक्के मारे खूब जोर से। मैंने कही मम्मी देख लिया, मतलब वो गेट नहीं खोल लिया। मैं घर जा रही, मुझे कपड़े धोने हैं। मोदी तक हमें न्याय चाहिए, तो यह न्याय ऐसा होना चाहिए कि दोनों पहलू की बात सुने, इनकी जांच इतनी बारीकी तक करे, क्योंकि ये बालक हमारी औखन के आगे पड़े बड़े हुए हैं। इनमें इतना सा भी ऐब न हो, कौन सा गाँव बस्ती भी न कह सकता कि इनमें ऐब है। तो वे बहू 2 साल में इतनी वे होगी कि इतनी बड़ी बहू है, वाकई क्यों न कराऊँ न रेप, जो कि मानू कह रही है सचिन हर ने रेप कराओ। तो वो बड़ी भाभी तो वह तो बहुत पहले आ रही, फिर उनको क्यों ना करो उन्हें रेप। हमारी देवरानी वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रह रही थी, लेकिन उसमें ना कोई दहेज की मांग थी, कुछ भी नहीं थी। वो कभी नस काटे, कभी वो गैस सिलेंडर लीक करे रही। हमने कई बार उसे निकाला। अगर ये छोटी दिरानी की जगह वो होती तो मैं तुरंत मोहल्ला इकट्ठा कर लेती। हाथ जोड़ के कि लड़की ते भी कहूँ, बेटी वाले तब कहूँ कि इतना फायदा ना उठावे लड़की होने को। लड़की के नाम की सरकार बनाई है ना, तो वह अच्छे में यूज करो। नमस्कार, मैं विक्की भाटी और स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 17 में। इशिका की मौत के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। बड़पुरा गांव की तरफ से नए नए आरोप लगाए जा रहे थे कि बच्ची के साथ ये हुआ। पीड़ित परिवार द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कि दहेज की मांग की गई, ये की गई, वो की गई। मैं इस समय मौजूद हूँ बागपत के गोठला गांव में, यानी इशिका के ससुराल में। मेरे साथ मौजूद है समस्त ग्रामीण। आइए इनसे जानते हैं कि उस समय, घटना के समय क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, क्या सच्चाई है और क्या इनका कुछ कहना है। मैं अनीता बंसल, मैं उनकी जेठानी हूँ। हाँ जी, मेरी सास 8 दिन से अपने घर पे गई हुई थी। वो अपनी लड़की को मेरे पास दिखाती थी कि मैं काम करूँगी अब। मगर ठीक है, मगर कितनी जल्दी काम करना, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन चली हुई थी। मैं बोली ठीक है दीदी, मैं 20 मिनट में लड़की को लेके जाऊंगी। फिर मेरे वहाँ पे मेरी जेठानी कपड़ा खरीद रही थी, मैं भी वहाँ पे ही थी। वे सब कपड़ा खरीदी, हंसी मजाक चल रही थी ऐसी। लाली ने निप्पल का दूध पिया, लड़की सो गई। मैंने वो अंदर सुला दी। फिर मैं कपड़े धोने लगी, जेठानी मेरी कपड़ा खरीदने लगी। उसके बाद में फिर लड़की 1.25 घंटा बाद उठी, मैं उसे लेकर आई। फिर मैं दोनों गेट बजाई, मैंने खूब धक्का मारे, कोई सा गेट नहीं खुला। फिर मैं वापस चली गई। फिर मैं दोबारा 10 मिनट बाद दोबारा आई, फिर मैंने गेट खटखटाया, फिर नहीं खुली। फिर मैं घर चली गई लड़की को लेकर। तीसरी बार जब मैं आई तो फिर मैं इस गेट पे ना आके उसी गेट को बजाकर मैं फिर दोबारा घर पे उल्टी चली गई। फिर मैंने सोचा, मैंने अपने देवर धोरे फ़ोन करा। मैंने कही मगर ऐसे बात है, मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ लेकिन वे गेट नहीं खोल रही। देवरानी कह रहा भाभी बस मैं अब आया। उसके बाद में फिर मैं घर जाकर लाली को लेकर बैठ गई। आध घंटे पीछे मेरा देवर आ गया। आपने उनकी मम्मी को कॉल करी? उसकी मम्मी का फ़ोन आया 3-4 बार, फ़ोन अंदर रखा हुआ था, मैं कपड़े धो रही थी। उसकी मम्मी से मैंने फ़ोन उल्टा मिलाया, मैंने कहा मम्मी मैं घर में 3-4 बार जा चुकी हूँ लेकिन गेट बंद है। मतलब वे गेट ही नहीं खोल रही। यूँ कि बेटा तू एक बार और जा, मेरे कहने थे। उसकी मम्मी कॉल पे थी, मैंने गेट बजाया, धक्के मारे खूब जोर से। मैंने कही मम्मी देख लिया, मतलब वो गेट नहीं खोल लिया। मैं घर जा रही, मुझे कपड़े धोने हैं। बस ये हुआ। तो कौन आया था जो गेट वगैरह? मैंने अपने देवर के पास कॉल की थी, वो आया। उसने आके इसमें कुआड़ में धक्का मारा। ये गेट में नहीं देखा था मैंने। इशिका का पति ही आया? इशिका का पति आया था। अच्छा, जब भी ताला तोड़ा? नहीं, ताला नहीं तोड़ा। वो मतलब गेट जो तो मेन गेट के, हाँ, वो मेन गेट पे मैंने बजाया था कई बार, 3-4 बार। उसकी मम्मी की कॉल भी आई थी। मैंने उसकी मम्मी से बोला कि आज इसी का गेट नहीं खोल रही है, लड़की मुझे दुखी कर रही है। क्योंकि कोई बात नहीं हुई। सुबह मेरा देवर ड्यूटी गया, उसने बाय कही है, इसने चाउमीन को बोला है, मगर ऐसी कोई झगड़ा नहीं था। वो हंस खुश थी एकदम। उसके पिहरिया ने कोई बात कही है। सुबह 8 बजे उसकी मम्मी से उसकी बात हुई थी, तो उसने मेरे देवर ने कहा था कि मम्मी यूँ मरने के लिए कह रही है, 2 दिन हो गए। यूँ कह नहीं, तो वैसी कह रही है। फिर इशिका ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं तो मजाक कर रही हूँ। फिर मेरा देवर ड्यूटी चला गया। सुसाइड नोट की भी बात की थी शिवानी ने, क्या? हाँ, वो लिखा हुआ था, लेकिन वो पता नहीं देवर के पास है, देवरानी के पास है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि मैं इस घर में आती नहीं हूँ, मैं अपने घर ही काम निपटाती हूँ, मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है। और वो तो मेरी सास गई हुई थी, इसलिए मैं लड़की को मेरे पास पहुँचाती थी, मैं उसे देने के लिए आती थी। सूचना किस ने दी वहाँ पे? मैंने अपने देवर के पास फ़ोन किया। नहीं, बड़पुरा वाले इनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। जब मैंने खास उसकी मम्मी को बता दिया कि भाई वो गेट नहीं खोल रही है, तो इससे आगे और मैं क्या बताती है, बताओ तब। मैं कह रही हूँ आपकी लड़की के पास मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ, वो गेट नहीं खोल रही है। यूँ कह तो ठीक है, एक बार और जा। चौथे फिर आई, मैंने फिर गेट बजाया, वो फ़ोन पे ही थी। फिर उसने फ़ोन काट दिया। तो ये था, मेरे देवर का कोई कसूर नहीं है ना। यहाँ पे कोई था, मेरा आदमी कुलदीप वो अपनी दुकान पे था, हलवाई की पे। मेरे देवर बीच का नवीन नाम का वो अपनी ड्यूटी पे था। सचिन अपनी ड्यूटी पे आया। ड्यूटी पे से मैंने बुलाए हुए।
भैया मैं तो कह रही हूँ, अगर ये मोदी सरकार को कह रही है ना मोदी तक हमें न्याय चाहिए, तो यह न्याय ऐसा होना चाहिए कि दोनों पहलू की बात सुने। इनकी जांच इतनी बारीकी तक करे, क्योंकि ये बालक हमारी औखंड के आगे पड़े बड़े हुए हैं। इनमें इतना सा भी ऐब न हो, कौन सा गाँव बस्ती भी न कह सकता कि इनमें ऐब है। तो वे बहू 2 साल में इतनी वे होगी कि इतनी बड़ी बहू है, वाकई क्यों ना कराऊँ ना रेप, जो कि मानू कह रही है सचिन हर ने रेप कराओ, तो वो बड़ी भाभी तो वह तो बहुत पहले आ रही, फिर उनको क्यों ना कराऊँ ना रेप है। इनमें नणदन को के दोष है, उनने कही कि भाई मेरी नणद इतनी है, मेरी मौई है, सासू ऐसी है। वो सासू तो 2 साल थे भी, जा दिन रेप हुए वह दिन डॉक्टरी करवाती, वह दिन अपनी मम्मी पापा तो कहती हूँ। जब कहती तो नू तो होती भाई खड़े होते, 2-4 गाँव के भी होते गैल में भाई छोरा खराब है, करे 14 दिन रेप। जब ये बेगुनाह ने क्यों फंसा रही है, पहलू दोनों तरफ से होना चाहिए ना। मेरी तो यही बिंदी है मोदी तैर भाई योगी तय कि इतनी बारीकी तक छानबीन करे कि मेरे मुँह में घर बसना चाहिए बस। अगर सचिन बेगुनाह है तो सचिन ने न्याय मिलना चाहिए, और जब वे बेगुनाह तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, पर बारीकी तक छानबीन करे। ये बता रहे कि लड़की जो बड़े वाली वो झगड़े में जा रही कि घर वहाँ पे वो झगड़े में जा रही, ठीक है, वो झगड़े में जा रही, चाहे कुछ ये चीज ना आज वो बिचौलिया उनकी साइड हो रहा है, वही बिचौलिया हुआ छोरी धमका के भी गयो। जब उनका बीच में झगड़ा हुआ तो बिचौलिया पहले आके वह छोरी धमका के गया था, मार के गया या पीट के गया, कुछ भी करके गया। आज वो बिचौलिया उनकी साइड कैसे बोल रहा हो? लड़की में कोई कमी होगी जब भी कोई बिचौलिया आके धमका के जा। आज कोई किसी पे न है। आज वे कह रही है 15, वे खुद किराए के घर में रह रही है, वे छोरी इनको ब्याह 15 लाख मतलब कैश दे देंगी, स्कॉर्पियो दे देंगी, वे कुछ भी न दे सकती वे। और हमारी देवरानी वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रह रही थी, लेकिन उसमें ना कोई दहेज की मांग थी, कुछ भी नहीं थी। वो कभी नस काटे, कभी वो गैस सिलेंडर लीक करे रही, हमने कई बार उसे निकाला। अगर ये छोटी दिरानी की जगह वो होती तो मैं तुरंत मोहल्ला इकट्ठा कर लेती, लेकिन मेरी छोटी दिरानी में कोई कमी नहीं थी। उसने पीहर के दबाव में आके करा। मेरे देवर ने 3 बीघे बेच कर वहाँ मकान जो बन रहा मेरे देवर ने पैसा दिया, कुछ ऑनलाइन गए, उनकी सोने की चीज़ मेरे देवर ने छुटाई। बस ये है मेरे घर का। मैं कहना चाहिए कि जो नु कह रही है ना कि भाई इतनी चीज है, कुछ भी, मैं तो नहीं कह रही कि जब उन्हें जगह बनाने को हमारा देवर दे रहा है तो वे भी तो होंगे। वे दहेज क्या दे रहे हैं फिर? वे तो नू भी तो चल उन्हें चाहिए हो, हाथ जोड़ के फैसला करती, गाँव बस्ती पंचायत करते दिखा, कोई भी हो ना न्याय जब भी करे, गाँव बस्ती भी करे, पंचायत भी करे, पंच नू ही न बने। बड़ी जो लड़की शिवानी, हाँ, उसका आरोप है, उसने कहा कि मैंने जो छोटी लड़की जो है उसको भेजा है बेटे के धर्म खिलाफ। क्या बात? भैया अब हमारे सामने तो ये बात हुई नो, हम कैसे कह देख नो ये ऐब है नो। वो खुद लड़ाई करके वो अभी नवीन हुआ के जन्मदिन पे गया, उसे खर्चा दे के आयो, सब कुछ है। सचिन की तो इतनी सी भी लड़ाई न रहे बात है। यूँ तो एक बात बताओ, कॉल डिटेलिंग में सब कुछ निकले, वो की माँ की सारी कॉल निकलेगी, सबसे ज्यादा किस्तें बतलावई अपनी किस्तें बतलावई सबसे ज्यादा अपने घर के अंत। तो भगवान न करे कि जब इंसाफ होएगा तो सबको ही होना चाहिए, सबका होना चाहिए। न के एक तरफा भाई ये बालक है तो इन्हें फंसा दो, इनके पीछे कोई नो, इनके पीछे भी गाँव बस्ती है, अड़ोस पड़ोस के भी है। क्या ना न्याय होएगा तो सबको होएगा। अगर हमारे में दोषी होएगा तो हमारा भी जाएगा, और जो उनके में दोषी होएगा तो घर तक खींच के लाओ फिर। ठीक है, यही हमारी अरदास है मोदी तक कह दी जाओ हाथ जोड़ के कि लड़की ते भी कहूँ, बेटी वाले तब कहूँ कि इतना फायदा ना उठावे लड़की होने को। लड़की के नाम की सरकार बनाई है ना तो वह अच्छे में यूज करो, इतना सिर पे मत चढ़ाओ कि अपनी बेटी ने कि बेटी के जरिए तो तुम किसी तक घर में तो पैसा लिखड़वा लो। ठीक है, ये पैसा तो वैसे भी मिल जाते, अगर फैसला करे ना तो घर को तो आधा खर्चा वैसे भी देवेगा, वो तो वैसे भी देता। लेकिन ये आरोप लगाने, ये गंद शब्द बोलने, कुछ बोलना, घर पे बिल्डोजर, ऐसे ही कोई ना चलता।